हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, बनाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि फुल मून पर मेरा दिल नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन मुझे इम्पल्स आ रही थी बार बार कि मुझे वीडियो बनाना है। और कुछ वीडियोस मेरे सामने आ रहे थे कि जिसमें बोला जा रहा था कि आज के दिन कुछ भी मांगेंगे फुल मून पर, जो कि 16 मई को पड़ रहा है, तो वो ज़रूर पूरा होगा, मैनिफेस्टेशन आपकी ज़रूर पूरी होगी, राइट। तो मुझे कुछ अंदर से ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत आप लोग मैनिफेस्ट कर ले, एंड एक सही जानकारी मुझे आपको देनी चाहिए। इसलिए बहुत लेट नाइट हो रही है मेरे लिए इस टाइम, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। होपफुली अभी इसको अपलोड कर दूँगी, नहीं तो मॉर्निंग में इसको अपलोड करूँगी। तो देखिए, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फुल मून पे हम लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, कोई भी रिचुअल करते हैं, क्योंकि फुल मून से क्या होता है, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, हमारी एनर्जी हाई होती है, तो कलेक्टिव एनर्जी हाई रहती है उस वक्त। तो आप कुछ भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होता है। लेकिन इस बार का जो फुल मून है, जो कि 16 मई को पड़ रहा है, वो अलग है। क्यों? क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, लूनर एक्लिप्स पड़ रहा है। और लूनर एक्लिप्स पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मून का कनेक्शन हमारे एनर्जी के साथ होता है, और मून जो होता है कि हम वो एक इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। लेकिन इस बार जो मून है उस पर ग्रहण लग रहा है, चंद्र पे ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण क्या होता है कि जब मून, अर्थ और सन एक ही लाइन में आ जाते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो मून पर अर्थ की जो शेडो पड़ती है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड और ब्लैक हो जाता है, और इसको बोलते हैं कि चंद्र पर ग्रहण पड़ गया। तो इस बार चंद्र पर क्योंकि ग्रहण है, राइट, तो इस बार क्या हो रहा है, हमारी एनर्जीज के साथ क्या हो रहा है कि जिस तरीके से मून पर शेडो पड़ रही है अर्थ की, इसी तरीके से हमारे अंदर की जो शेडो है, हमारे अंदर भी एक शेडो होती है, एक नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं कुछ, जिनको हम दबा कर रखते हैं। जैसे बहुत लोगों के अंदर गुस्सा होता है, जेलसी होती है, कुछ और अटैचमेंट होते हैं, कुछ नेगेटिव अटैचमेंट होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम दिखाते नहीं हैं, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको हम दबा के रखना पसंद करते हैं, राइट। तो वो शेडो जो है, वो जो इमोशंस हैं, वो जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वो बाहर आएंगे, आपके सरफेस पर आएंगे। जिस तरीके से मून के सरफेस पर अर्थ की शेडो बढ़ रही है, राइट। तो इस बार ये होने वाला है। तो इस बार आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, और किसी और इंसान से बात नहीं करनी है। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, आपके जो अंदर की जो दबे हुए इमोशंस हैं, जो निगेटिव है, गुस्सा मैंने बोला, जेलसी, या कुछ भी, किसी को आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंदर, उसके प्रति गुस्सा आपके अंदर है, लेकिन आप उसको दबा कर रखे हुए हैं। तो इस टाइम पे आपको लोगों से बातचीत करने से बचना है। कोशिश कीजिए कम बोले या ना बोले, वाद विवाद में ना पड़े, किसी से फालतू कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है कि आपकी ये जो इमोशंस आपने दबाए हुए रखे हैं, वो बाहर आएंगे। तो हो सकता है कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। क्योंकि जब इमोशंस हाई होती हैं तो इंटेलिजेंस कम हो जाता है, और जब इंटेलिजेंस कम हो जाता है तो हम जो भी डिसीजन लेते हैं या जो भी बोलते हैं, करते हैं, उसका फिर अफेक्ट हम पर ज़रूर पड़ता है, और निगेटिव अफेक्ट पड़ता है। तो आप कुछ निगेटिव मैनिफेस्ट ना कर ले, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आप लोगों से आर्ग्यूमेंट करने से बचें, बातचीत करने से बचें। क्योंकि इस बार इस जो फुल मून पर, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, लूनर एक्लिप्स है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, तो आपको लोगों से ट्रिगर मिल सकता है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको परेशानी में डालें, इसीलिए आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। पहली चीज़, अपनी
एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, सेव करके रखना है, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं करनी है। बहुत सारे रिचुअल्स हम करते हैं जिसपे बेलीफ रिचुअल होता है या कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं हम। इस बार इस फुल मून पर आपको कोई भी न्यू टेक्निक नहीं करनी है, मैनिफेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके सरफेस पे ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। तो उन इमोशंस के साथ जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव फॉर्म में ही आपके पास लौट कर आएंगे, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। सब लोगों के साथ ये चीज़ होगी, राइट? किसी के साथ ज़्यादा होगी, किसी के साथ कम होगी। तो इसलिए अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है, कुछ भी नया मैनिफेस्ट नहीं करना है। अगर आप पहले से कुछ टेक्निक करते आ रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन कुछ नया मैनिफेस्ट नहीं करना है, कोई और नई चीज़ नहीं करनी है, राइट? अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है उस दिन। आप मेडिटेशन कर सकते हैं और आपको ये करना भी है। आप एक कैंडल जलाइए या फिर एक दिया जला लीजिए और उसके सामने आपको मेडिटेशन करना है। आप मंत्रास की चैंटिंग कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपको चैंट करना अच्छा लगता है आप उस मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं। आप अपनी चक्रा हीलिंग का जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हैं। आप अपनी कॉर्ड की कटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अटैचमेंट से बहुत परेशान रहते हैं, उनकी कॉर्ड अटैचमेंट होती है, तो आप अपनी कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि कोई इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है उसकी वजह से, वो ही आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक फील करते हो, तो आप उस इंसान के साथ आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। तो इस टाइम पर जो भी सरफेस पर नेगेटिविटी आ रही है, जो इमोशंस आ रहे हैं, आपको उसको रिलीज करना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है। बेसिकली ये जो टाइम है ये कुछ मांगने का नहीं है, कुछ लेने का नहीं है, देने का है। फुल मून पर हम मांगते हैं कि मुझे ये मिल जाए। इस बार आपको देना है, और क्या देना है? जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है वो देना है, जो आपके अंदर का अटैचमेंट है वो देना है। बेसिकली आपको खुद को हील करना है, राइट? और अपने आसपास भी जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, जो गंदगी है, घर में कुछ भी गंदा पड़ा है, कूड़ा है, पुराने कपड़े हैं, पुराने बर्तन है, जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को भी हटाना है। तो आपको ये जो टाइम है ना, ये क्लींसनिंग का टाइम है। आपको अपने आप को एकदम से क्लियर कर देना है, सारी चीज़ों को जो भी आपको परेशान करती हैं, जो भी चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनको आपको लेट गो कर देना है, उनको आपको रिलीज़ कर देना है, उनको आपको हटा देना है। तो ये जो टाइम है वो लेट गो करने का है। एक आपको छोटा सा रिचुअल मैं करने को बताती हूँ जो आपको ज़रूर करना है। एक पेपर ले लीजिए और उस पेपर पे अपना एक इंटेंशन लिखिए। क्या इंटेंशन आपको लिखना है? एक एफर्मेशन आपको लिखनी है बेसिकली, इस इंटेंशन के साथ कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, जिस भी चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, जिसको लेट गो करना चाहते हैं, जिसको, वो चीज़ आप उस पेपर पे लिखेंगे। सपोज आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, हर चीज़ को इंजॉय कर रही हूँ। आपको गुस्से को वहाँ पर नहीं लिखना है, आपको ये चीज़ लिखनी है कि मैं बहुत शांत आत्मा हूँ, पीसफुल सोल हूँ, मैं हर चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ, अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करती हूँ। या फिर अगर आपको किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो आप उस सोल के लिए लिख सकते हैं कि मैं इस सोल से अपने हर अटैचमेंट को मुक्त करती हूँ। और जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ को आप लेट गो करना चाहते हैं, उसको एफर्मेशन के फॉर्म में अपनी उस पेपर पे आपको लिखना है, देन उसको फोल्ड करना है और उसको बर्न कर देना है। और उसके बाद जो भी उसके एशेस है उसको आपको मिट्टी में दबा देना है। सिंपल आपको ये चीज़ करनी है। इसके अलावा आपको किसी भी स्टोन को एनर्जाइज नहीं करना है, या किसी भी चीज़ को अगर आप एनर्जाइज करते हैं, वाटर को एनर्जाइज नहीं करना है। ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ आप फुल मून पर करते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।